सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। सिनोनिम्स का सेगमेंट हमारा चल रहा है। आई होप जितने भी सिनोनिम्स मैंने करवाए हैं आप वो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड की किस तरीके से उसको बेसिकली अप्लाई करना है, उसके एप्लीकेशंस क्या है या उसको यूज़ कैसे करना है इन सेंटेंस, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स। सो शुरुआत करते हैं पहले वर्ड की। वर्ड है हमारे पास में अडेप्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडेप्ट? अडेप्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी स्किलफुल, ठीक है। और वी कैन से अ पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ एक्सपर्ट इन एनी एरिया। एरिया मीन्स यहाँ पर एनी सब्जेक्ट, बेसिकली किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है या बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, उस इंसान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अडेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ सो अडेप्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ही इज़ सो अडेप्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अडेप्ट है, बहुत ज़्यादा अडेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किलफुल है या फिर क्या कह सकते हैं, एक्सपर्ट है बेसिकली। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी अ पर्सन हु इज़ वेरी शार्प और वी कैन से स्मार्ट, है ना। स्मार्ट है या फिर शार्प है कोई इंसान, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। देन वी हैव सफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट? सफिशिएंट का क्या मतलब होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ, है ना, पर्याप्त, जिसको हम कहते हैं हिंदी में इनफ, ठीक है। कि जैसे लेट सपोज आपको कहना है कि आपको अगर चावल लेने गए हो, ठीक है, तो आपकी मम्मी बोल रही है कि हाँ ठीक है चावल बनाने हैं, गेस्ट आए हुए हैं घर पे, तो 1 किलो चावल सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है, सबका पेट भर जाएगा उसके अंदर। दैट मीन्स पर्याप्त मात्रा के लिए, इनफ के लिए हम किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं? सफिशिएंट का यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव एन ऑप्शन प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एन अडेप्ट पर्सन, ठीक है, अ स्किलफुल और एन एक्सपर्ट वन, ठीक है। ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में या चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफिशिएंट। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल किसको कहेंगे? यस। सो बेसिकली प्रोफेशनल यानी जिसके पास में कोई जॉब हो, कोई कंपनी में जॉब करता हो और उस डेकोरम में रहता है, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? बेसिकली फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलिए, सेकंड क्या है हमारे पास में? ल्यूरिड। ल्यूरिड का क्या मतलब होता है? बेसिकली ल्यूरिड का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी वजह से शॉकिंग सिचुएशन में होते हो। जैसे आप किसी चीज़ को लेके शॉक्ड हो गए हो, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेके शॉक्ड हो गए हो, कोई चीज़ देखकर शॉक्ड हो गए हो, यानी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऑफुल है, या कह सकते हैं हम नॉर्मली ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हीडियस है या टेरिबल है, भयंकर है ना। क्या कहते हैं हम उसको? टेरिबल, जो बहुत ज़्यादा भयंकर है बेसिकली, तो उसको हम क्या कहेंगे? ल्यूरिड। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको सेंटेंस से समझाती हूँ। अ ल्यूरिड टेल ऑफ वायलेंस and crime is mentioned in this novel। क्या लिखा हुआ है देखो? A lyric tale of violence, एक कहानी है, कैसी? भयंकर कहानी है, किस चीज़ की? वायलेंस की और क्राइम की। इज मैंशनड इन दिस नॉवल, ठीक है, इस नॉवल के अंदर जो है मेंशन्ड है, ठीक है। सो ल्यूरिड मीन्स बहुत ज़्यादा भयंकर, शॉकिंग, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? हैप्पी। हैप्पी यानी क्या होता है? खुश। सेकंड देखो क्या है? अबेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेंडेंस? पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये वर्ड, राइट? यस। सो क्या मतलब होता है अबेंडेंस का? अबेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, बेसिकली अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। जैसे लेट मी राइट अ सेंटेंस,
abundant quantity of sugar is needed for the function. ठीक है, अबेंडेंट क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी जो चाहिए, किसकी, शुगर की चाहिए, नीड है, ज़रूरत है, कहाँ पर, फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर की नीड है, सो अबेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ब्राइट यानी क्या होता है, चमकदार. एंड द लास्ट वन इज शॉकिंग. शॉकिंग का मतलब भी क्या होता है, भयंकर, जिससे आपको शॉक लग जाए, आश्चर्य में चले जाओ. सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्लियर आंसर यहाँ पर हो जाएगा. ओके ग्रेट, समझ आ गया. चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट भी है बफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफ? BUFF. नया वर्ड है, इसको थोड़ा सा आप जो है नोट कर लो, ये पहले भी आया हुआ है आपका ये वर्ड. क्या मीनिंग होता है बफ का? ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वी कैन से अ पर्सन हु इज एक्साइटेड और interested about something, or we can say a person who is very enthusiast. ठीक है, a person who is very enthusiast means जो इंसान बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है. सिंपली अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके, एज वेल एज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट तो होगा ही अगर वो इंटरेस्टेड है उसके अंदर तो. ठीक है, एज वेल एज ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एंथुजियस्ट है. एंथुजियस्ट का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है उस चीज़ को लेके, उसे हम क्या कहते हैं, बफ. ही इज़ बफ अबाउट टेक्नोलॉजी. ही इज़ लाइक अ बफ अबाउट टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टेड है, एक्सपर्ट है. पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, स्लेव. स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम. ठीक है, देन वी हैव एंथुजियस्ट. एंथुजियस्ट का मीनिंग यस, उत्सुक, बहुत ज़्यादा उत्सुक जो होता है, एक्साइटेड अबाउट समथिंग और इंटरेस्टेड इन समथिंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंथुजियस्ट. ठीक है, सो ऑप्शन बी है वो ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलो देखिए, नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारे पास में, क्लाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउन गाइज? राइट, क्या मतलब है क्लाउन का? एक तरीके का नमूना, राइट, काइंड ऑफ जोकर. ठीक है, जोकर को क्या कहते हैं हम, क्लाउन भी कहते हैं, है ना. किसी इंसान को मजाक उड़ाने के लिए, किसी इंसान का जिसके अंदर बुद्धि नहीं है या बेसिकली जो ऐਵੇਂ फिरता रहता है इधर उधर, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, क्लाउन कह सकते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सिंपलिटन. ठीक है, सिंपलिटन का मतलब क्या होता है, सिंपलिटन मतलब होता है अ पर्सन हु इज काइंड ऑफ फूल. वो एक तरीके का ऐसा इंसान जो क्या होता है, फूल होता है, काइंड ऑफ फूल समथिंग. ठीक है, मूर्ख इंसान, स्टूपिड पर्सन इज कॉल्ड सिंपलटन. चलिए, सो आंसर हमें मिल चुका है. ऑप्शन 3 का क्या आ गया आंसर, एंथुजियस्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट वी हैव ब्लस्टर. BLUSTER. ब्लस्टर, क्या मतलब है ब्लस्टर का? यस राइट, ब्लस्टर यानी क्या होता है, धमकी, वार्निंग. ठीक है, ब्लस्टर यानी बेसिकली क्या होती है, वार्निंग होती है, धमकी होती है. पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, अब्यूज. अब्यूज करना यानी गाली देना. केवल गाली देना ही नहीं होता देखो अब्यूज करना, अगर बेसिकली देखा जाए तो अब्यूज काइंड ऑफ, हाँ, एक अलग पर्टिकुलर वर्ड है जो अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. ठीक है, नॉर्मल किसी को गाली दे रहे हो तो उसे भी हम अब्यूज़ कहेंगे. आप किसी को फिजिकली प्रताड़ित कर रहे हो, जैसे आप किसी को मार रहे हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी को मार रहा है या कोई बाप अपने बेटे को मार रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल अब्यूज़. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अब्यूज़. अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है आपके पोस्ट में, जैसे इंस्टा पे आप लोग पोस्ट डालते हो या फिर अलग अलग एप्लीकेशन पे जो पोस्ट डालते हो, आपकी पिक डालते हो या कोई भी पोस्ट डालते हो, उसके ऊपर अगर सोशली कोई नॉर्मल आपको कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है, गाली वाला कमेंट कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अब्यूज़ करना. ठीक है, सो यू कैन यूज़ अब्यूज़ फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर एरियाज. ऑब्वियसली ए नेगेटिव वर्ड. ऑप्शन बी, टॉलरेट. टॉलरेट करना यानी सहन करना, कोई चीज़ बियर करना, सहन करने की
शक्ति रहना, एंड्योर करना बेसिकली किसी चीज़ को, है ना, दैट इज कॉल्ड टॉलरेट, ठीक है, सहन करना। आई हैव टॉलरेटेड हिम फॉर 10 years, मैंने उसको 10 साल तक सहन किया, ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सी, सफ़र, सफ़र करना मतलब जब आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो, ऑब्वियसली इन नेगेटिव सेंस, ऑलवेज इन अ नेगेटिव सेंस, वी डू नॉट यूज सफ़र इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, और यस यू कांट यूज, ठीक है। सो नॉर्मली हम जब बात करते हैं सफ़र की, सफ़र हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम क्राइसिस, लाइक दिस। एंड द लास्ट वन इज थ्रेट, थ्रेट यानी भी क्या होती है, धमकी, है ना, धमकाना, किसी को धमकी देना इज कॉल्ड थ्रेट ओनली। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ब्लस्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, थ्रेट। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव प्रीन, PREEN। क्या होता है प्रीन का मतलब, प्रीन यानी क्या होता है, नहीं नया वर्ड है, राइट, देखो आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, यस, XY ग्रुप के अंदर आया हुआ है ये। प्रीन का मतलब क्या होता है, किसी ने दिया नहीं है यहाँ पे एग्जाम, है ना, चलो। सो बेसिकली प्रीन का क्या मतलब होता है, प्रीन का मतलब होता है क्लीन करना, है ना, बेसिकली क्लीन करना। और किन चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, क्लीन करना, ब्रश के थ्रू या फिर नॉर्मल किसी और चीज़ के थ्रू क्लीन करना, किन चीज़ों के लिए, बर्ड को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रीन, PREEN, इट्स अ वर्ब, ठीक है, टू क्लीन लाइक अ बर्ड, लाइक जैसे मान लीजिए फेदर होते हैं ना, फेदर वो बर्ड के, है ना, फेदर्स जो होते हैं बर्ड के, हाँ, नॉर्मल पंख जो होते हैं, जब हम उनको क्लीन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीन, ठीक है। ऑप्शन ए देखो क्या लिखा हुआ है, रिडीम, हाँ जी, कूपन रिडीम करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूपन रिडीम करना, मतलब किसी चीज़ का आप एक्सचेंज कर रहे हो, हाँ, आपको कूपन मिलता है, दैट मीन्स उस कूपन के बदले में एक तरीके से आपको पैसे नहीं देने पड़ते, सो एक्सचेंज इन मनी, यू आर गेटिंग द कूपन, ठीक है, हाँ, तो रिडीम करना उसको बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो क्या होता है, ग्रूम, नहीं ये दूल्हा वाला ग्रूम नहीं है, ब्राइड ग्रूम नहीं है ना, क्या है ग्रूम यानी भी क्या होता है, टू क्लीन, बोलते ना ग्रूमिंग ज़रूरी है, मुझे लग रहा है मुझे ग्रूमिंग लेनी पड़ेगी, है ना, बॉयज़ ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे लगता है मुझे ग्रूमिंग लेनी पड़ेगी, वाई, हाँ ठीक है, डेट पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, राइट, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, ओके। सो ग्रूम का भी मतलब क्या होता है, टू क्लीन समथिंग। बेसिकली ग्रूम ज़्यादातर यूज बेसिकली आता है एनिमल्स के लिए, है ना, जैसे कि डॉग हो गई, कैट हो गई, इनके लिए हम यूज़ करते हैं, यस। ऑप्शन सी, पॉन्डर, पॉन्डर करना यानी किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में केयरफुली सोचना, ठीक है, थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, है ना, डिसीजन को मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, प्रॉपर नहीं लिख रही मैं पूरा, है ना, समझ गए आप लोग। थिंक केयरफुली, किसी बारे में ढंग से सोचना, आराम से सोचना, सावधानी पूर्वक सोचना, टू कम एट अ डिसीजन और कंक्लूजन। चलिए, वेरी नाइस। देन द लास्ट वन इज प्रिक, PRICK। प्रिक का क्या मतलब होता है, एनीवन? प्रिक का मतलब क्या होता है, प्रिक का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस टू मेक अ स्मॉल होल, है ना, एक छोटा सा होल करने की प्रोसेस को कहते हैं प्रिक। बेसिकली जैसे पियर्सिंग की जाती है कानों में या नोज में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पियर्सिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिकिंग, ठीक है। सो बेसिकली एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग इट टू यू, है ना, ये प्रोसेस जो होती है पियर्सिंग की उसे प्रिकिंग भी कहते हैं, है ना, तो छोटा सा होल करना वो चीज़ होती है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखो प्रीन का सफाई करना, उधर किधर बर्ड्स वगैरह की, और यहाँ ग्रूम का मतलब भी क्या है, सफाई करना, बेसिकली एनिमल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव ब्रश, BRASH, ब्रश। क्या होता है ब्रश भाई, हाँ जी,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैश? ब्रैश मतलब होता है ऐसा इंसान, हाँ, जो बेसिकली कॉन्फिडेंट है बट एज वेल एज वेरी अग्रेसिव इन नेचर. अ पर्सन हु इज टू कॉन्फिडेंट और टू स्ट्रॉन्ग बट, हाँ यस, अहंकार कह सकते हो आप ना, वो अहंकार की वजह से अग्रेसिव, हाँ अग्रेसिवनेस आ जाती है, राइट. सो ब्रैश का मतलब होता है अग्रेसिव पर्सन और टू कॉन्फिडेंट, बट प्लस क्या होता है वो एक तरीके से अ पर्सन हु इज अग्रेसिव एज वेल एज टू कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग, उस इंसान को हम कहते हैं ब्रैश. ठीक है, पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा, सॉरी पहला वर्ड क्या है? स्लो. स्लो यानी धीमा है, जो बहुत डल है. अगर किसी इंसान को बोलेंगे ही इज स्लो, मतलब बहुत डल है वो. डल यानी कमज़ोर. कमज़ोर इन द सेंस काम करने में कमज़ोर या शरीर से कमज़ोर. ठीक है. ऑप्शन बी कल्चर्ड, है ना. व्हेन यू विल से कल्चर्ड टू अ पर्सन, कल्चर्ड कैसे कहोगे किसी इंसान को? कब कहोगे? मतलब ही इज़ कल्चर्ड, शी इज़ कल्चर्ड. हाँ, जो वैल्यूज़ वाला इंसान होता है, ठीक है, जिनके लिए वैल्यूज़ जो है वो मायने रखती है, हु एक्चुअली गिव वैल्यूज़ टू द वैल्यूज़, सॉरी वैल्यू टू द वैल्यूज़, है ना. जो इंसान वैल्यूज़ को, अपने जो वैल्यूज़ है, मतलब खुद की वैल्यूज़ मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, उनको बहुत ज़्यादा लेके चलता है, अपने कल्चर को अच्छे तरीके से लेके चलता है, उसकी वैल्यू करता है, उसे हम कहते हैं कल्चर्ड पर्सन. ठीक है, वैल्यूज़ वाला. थर्ड वन है अग्रेसिव. अग्रेसिव आंसर हो जाएगा, मैंने बताई दिया आपको. ब्रैश का मीनिंग क्या है? बेसिकली अ पर्सन हु इज अग्रेसिव प्लस टू कॉन्फिडेंट इन हिम. ठीक. एंड द लास्ट वन हम्बल. हम्बल का क्या मतलब है? हाँ जी, हम्बल यानी अ पर्सन हु इज वेरी वेरी मॉडेस्ट. हाँ यस, पोलाइट और हम्बल इज सेम थिंग. जो बहुत ज़्यादा विनम्र है या पोलाइट है उसको भी हम क्या कहते हैं? हम्बल कहते हैं. ठीक है, तो आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन सी, अग्रेसिव आंसर इसका हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वी हैव एडमोनिशन. पढ़ा है क्या ये वर्ड कहीं? थोड़ा सा याद आ रहा हो तो शायद ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा है? सिनोनिम्स में. यस, एंटोनिम्स में. हाँ जी, एंटोनिम्स में. क्या है एडमोनिशन का मतलब? याद है? ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, अदरवाइज यही होते हैं कहीं ना कहीं मार्क्स हमारे इन्हीं की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि हम कम वैल्यूज़ देते हैं इनको. ये मार्क्स आपका हमेशा जो है वो बढ़ाती है. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अगर हम एनडीए की बात करें गाइस, तो एनडीए के अंदर पर्टिकुलर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वेटेज 80 मार्क्स का है टोटल. राइट. एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का आता है? 4 मार्क का आता है. हाँ, आप उसमें स्कोर कर सकते हैं 4, बिल्कुल. सो एडमोनिशन पे चलते हैं. तो यहाँ पर आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे ध्यान देना पड़ेगा. 40 मार्क्स केवल एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स के केवल 40 मार्क्स मीन्स 80 मार्क्स यू कैन गेन. यस, चलो ध्यान दो आगे से. सो एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? सेम, वार्निंग देना. एडमोनिशन मतलब भी क्या होता है? वार्निंग देना, यानी थ्रेट करना, धमकी देना, किसी को चेतावनी देना. ऑप्शन ए लिखा हुआ है वार्निंग, यही आंसर हमारा होगा. सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है? पार्डन. पार्डन मतलब यस, सॉरी, एक तरीके से क्षमा, फॉरगिवनेस को बोला जाता है पार्डन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्डन? फॉरगिवनेस के लिए हम पार्डन यूज करते हैं. और किसके लिए करते हैं पार्डन यूज? यस, अगर किसी को, आपको लेट सपोज आपको कोई कुछ कह रहा है ना, और आपने अनसुना, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली आप उस चीज़ को सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए, तो यू कैन से पार्डन और आई बैग योर पार्डन मीन्स आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट अगेन, है ना, तब भी हम पार्डन का यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी अमेजमेंट. अमेजमेंट मतलब अमेजमेंट. यस, अम्यूजमेंट, अमेजमेंट, एंटरटेनमेंट, यस, सारे सिमिलर वर्ड्स है. जिस यस, मनोरंजन. एंड द लास्ट वन इज अवार्ड. अवार्ड मीन्स द प्राइज यू गेट, यस, बिकॉज ऑफ योर वर्क इज कॉल्ड अवार्ड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑनरस. ऑनरस का मतलब क्या होता है? हैवी. जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक फील होता है, आई कैन से
यस देखो टायर्ड वगैरह के लिए तो देखो थकावट के लिए तो हम टायर्ड यूज़ करते ही है। लेट सपोज आपकी इवनिंग में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत भारी दिन रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे आप, ठीक है। लेट सपोज लास्ट इवनिंग की हम बात करते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे, आपको इधर भी रश करना पड़ा, उधर भी जाना पड़ा, ये भी काम था, वो भी काम था, जो कुछ सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, तो वो क्या हो जाती है, एक तरीके की बहुत ज़्यादा भारी दिन होता है ना, जिसको आज तो ये दिन बहुत भारी था हमारे लिए। कई बार बोलते ना आज तो ये दिन हमारे लिए बहुत भारी था। यस दैट इज कॉल्ड ऑनरस। द डे इज सो ऑनरस फॉर मी। आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी था, राइट, उसको कहते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी सेम कष्ट वाला, यस हो सकता है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो ऑसम। ऑसम यानी बहुत शानदार, सुपर्ब जिसको हम कहते हैं। यस ऑप्शन सी बर्डनसम। बर्डनसम का क्या मतलब है, यस भारी, कष्टदायक। यस तो डिफिकल्ट होगा या बर्डनसम होगा, बर्डनसम होगा, ऑप्शन सी है ना प्रायोरिटी। देखो यहाँ पर अगर बर्डनसम नहीं होता तो वी कैन गो टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट डे, बहुत ज़्यादा भारी दिन, बहुत ज़्यादा बर्डन वाला, बोझ वाला दिन, ठीक है, वी कैन से। लेकिन बर्डनसम जो है वो प्रायोरिटी पर रहेगा, प्रेफरेंस में वो आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑनरस का सिनोनिम के लिए तो गो टू फॉर बर्डनसम, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो विल गो फॉर डिफिकल्ट। एंड द लास्ट वन इज ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल यानी कर्तव्य भरा, यस पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव अपलॉड। सुनाए क्या ये वर्ड कभी, अ बिग, हाँ अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर XYZ व्हाटएवर, नेम किसी का भी हो सकता है ना। अपलॉड करना, अपलॉड मीन्स होता है किसी को प्रेज करना या फिर कह सकते हैं अप्रिशिएट करना। यस और क्या है, एडमायर करना, अडोर करना, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड अपलॉड, है ना। पहला ऑप्शन देखो क्या है, फ्लैटर। पढ़ा था ना हमने फ्लैटरिंग। यस फ्लैटर। फ्लैटर यानी क्या होता है, चापलूसी करना, बटरिंग करना सामने वाले की, राइट। सेकंड ऑप्शन PRAY, प्रे करना, एवरीबडी नोज, हाँ थैंक गॉड। देन वी हैव प्रेज। प्रेज यानी तारीफ करना, प्रे करना भगवान की प्रार्थना करना, है ना। प्रेज यानी तारीफ करना, वही होगा अपलॉड का मतलब, ऑप्शन सी आंसर होगा। एंड द लास्ट वन इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना यानी क्या होता है, प्रार्थना करना, है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू नॉट टू शाउट, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग चिल्लाओ मत। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू नॉट टू मम्बल, है ना, घुसपिसाए मत। ओके सो ऑप्शन सी जो होता है उस, सॉरी ऑप्शन सी जो है प्रेज, वो आंसर हो जाएगा हमारा अपलॉड का। बातचीतें चलती रहती है। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना, किसी की पहचान करना, उसको पहचानना क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। पहला ऑप्शन क्या है, पिक्चर। पिक्चर यानी सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्चर, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके चित्र, फोटो। एनविजन, इनविजन नहीं, एनविजन। एनविजन का क्या मतलब होता है, हाँ इन्वेड करना अलग होता है, इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिए, इंट्रूड अलग होता है। एनविजन, एनविजन का मतलब होता है बेसिकली अपने फ्यूचर को लेके इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, इमेजिन करना इज कॉल्ड इनविजन, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके इमेजिन करना, चीज़ों के लिए कल्पना करना। देन फिर है हमारे पास में ऑप्शन सी नोटिस। नोटिस करना यानी नोट करना, चीज़ों को ध्यान देना उस पर। एंड द लास्ट वन इज रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज यानी भी क्या होता है, किसी को पहचानना। जैसे लेट सपोज कि आपने किसी को पहचाना नहीं, आप किसी पार्टी में गए, है ना, यू वांट टू से कि यार मैंने आपको पहचाना नहीं, हाउ यू कैन से आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, आई एम सॉरी, ठीक है। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई यानी भी पहचानना, और रिकॉग्नाइज करना भी क्या होता है, पहचानना। क्लियर है ये सारे, ओके जी। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। एनीबडी एनी डाउट, ओके सो नो डाउट, यस। अच्छा इनविजन, इमेजिन करना, चीज़ों को लेके कल्पना करना उसकी, हाँ अपने फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए यू कैन यूज दिस वर्ड, ठीक है, इनवाइज करना। सो ओके
सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स. Do like the video, keep watching our videos and subscribe our channel. Thank you so much.